बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 18 जून लाहौर से मुख्तलिफ अहम खबरों के साथ एक तरफ IMF पाकिस्तान को कर्जे देने से गुरेजा है क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने IMF पर पाकिस्तान का महंगाई बम गिराने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ कौमी बजट इस्लामाबाद में दंगा मूसी, गाली गलोच, माँ बहन की गालियों के बाद आज बलोचिस्तान में वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम सादक जूता खाने में कामयाब हो गए और शेलिंग लाठी चार्ज के बाद पुलिस की गाड़ी ने गेट तोड़ा। ये है जमहूरियत का हुस्न नहीं, जमहूरियत का तशद्दुद, जब आपकी लीडर करप्शन में मुलव्वस हो। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल पर माजी में भी करप्शन के संगीन इल्ज़ामात लगते रहे, नाअहली पे भी लगते रहे, लेकिन बलोचिस्तान में बहुत सी मिक्स हुकूमतें मिलकर, जमातों ने मिलकर हुकूमत बनाई, लेकिन वज़ीर आला बलोचिस्तान जब से आए हैं, बलोचिस्तान इमरान खान साहब के लिए परेशानी का बायस बना हुआ है। ना जाने वज़ीर आज़म इमरान खान इनको तब्दील करने में क्यों रोल अदा नहीं करते, क्योंकि इनके साथ जो इत्तेहादी जमातें हैं वो भी इनके साथ हक़ वफाक में भी हैं और सेनेट में भी इन्हें सपोर्ट कर रही हैं। नाज़रीन, आज बड़ी शर्म और अफसोस का दुख है कि अराकीन बलोचिस्तान और उधर लोगों पर पुलिस ने लाठी चार्ज, शेलिंग की और वज़ीर आला साहब जूता खाने में कामयाब हुए। नाज़रीन, अब आ जाते हैं पहली खबर पर। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी पिछले 30 सालों से सख्त मुश्किलात का शिकार है और हर हुकूमत, आने वाली हुकूमत, जाने वाली हुकूमत के कर्जे उतारने के लिए मज़ीद अरबों रुपए के कर्ज सख्त शराइत पर लेती हैं, जिसकी वजह से IMF, वर्ल्ड बैंक जब आपको कर्जे देता है तो वो सख्त शराइत रखता है। बिजली, पेट्रोल, गैस महंगी का हुक्म सादर फरमाता है और ये महंगाई बम 22 करोड़ अवाम पर गिरता है कि जबकि माजी में चंद हुक्मरान अरबों रुपए करप्शन करके अपना बैरून मुल्कों में जायदादें बना चुके हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जब जुलाई 2018 में आए तो उन्हें ये मुल्क कर्जज़दा मिला। इस बहुत ज़्यादा मकरूज था, इकानमी ज़मीन बोझ थी, गर्दिशी कर्जे और दीगर मुश्किलात का सामना था। खैर, बेहतर टीम ना होने की वजह से और असम्बली में नंबर गेम कम होने की वजह से इमरान खान साहब को इत्तेहादी जमातों को मिला के हुकूमत बनाना पड़ी, जिन पर वो खुद करप्शन के इल्ज़ाम। बहरहाल, अच्छा बुरा उन्होंने वक्त निकाला और मुल्क की इकानमी को आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान आए। ये क्रेडिट देना उनके लिए ज़रूरी है। गो कि उनकी टीम इतनी बेहतर नहीं थी जो वज़ीर आज़म का विजन था, मकसद था, लेकिन इसके बावजूद अपोजिशन ने उन्हें हमेशा टफ टाइम दिया, क्योंकि उनसे पहले नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट नहल कर चुकी थी, मरियम नवाज को नहल कर चुकी थी, पीपल्स मुस्लिम लीग नून इमरान खान का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लेकिन अवाम ने उनको वोट दिया और वो वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। और इसी के साथ PDM बनी और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू हो गई कि वज़ीर आज़म की हुकूमत आज गई कल गई। इस दौरान PDM बनी जिसने सैकड़ों दी, सख्त अरबों रुपए लगाए गए, लेकिन वज़ीर आज़म की हुकूमत पर ना एतमाद आ सका, ना अपोजिशन की करप्शन और नाअहली की वजह से अवाम स्ट्रीट पावर उनके साथ नहीं कर सके, जल्द से जुलूस कामयाब ना हो सके। PDM ने एक मूवमेंट तो चलाई लेकिन एक नाकाम रही। इस दौरान शरीफ फैमिली में आपस में इख्तलाफात भी खुलकर सामने आए। एक अरसा बाद शहबाज शरीफ काफ़ी देर जेल में रहने के बाद जब जमानत हुई तो फिर वो बाहर आए। इस दौरान मरियम नवाज को गुस्सा था कि वो जो उन्होंने PDM के साथ मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़ मूवमेंट चलाई है, अब बयानिया शहबाज शरीफ का चलेगा, जिस पर बजट को दावा किया गया पास नहीं होने दिया जाएगा, जबकि अपोजिशन के पास नंबर गेम ही नहीं थी। ना पीपल्स पार्टी के पास, ना नून लीग के पास। PDM से पीपल्स पार्टी को निकाल दिया गया। PDM को अपनी नाकामियों को और नून लीग को अपने खिलाफ और चलने वाले अरबों खरबों और पीपल्स पार्टी को करप्शन के केसों का गुस्सा था और वो इमरान खान को अभी तक वज़ीर आज़म मानने से इनकार नहीं, लेकिन आइनी और कानूनी तरीके से आज भी इमरान खान वज़ीर आज़म है और इन दोनों पार्टियों के खिलाफ करप्शन के केस नैब, FI और एंटी करप्शन में चल रहे हैं। नाज़रीन, जब बजट आया 2021-22 का तो PDM ने हिकमत अमली बनाई, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ ने बजट पास नहीं होने देना, लेकिन इससे पहले मरियम एक चाल चल गई और उन्होंने शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान जब बजट में अपोजिशन लीडर करने लगे तो हंगामा राई करा दी। हंगामा राई इस कदर हुई, गाली, माँ बहन की गाली गलोच हुई, बोतलें चली, किताबें चली, एक मलिहा
बुखारी PTI की रहनुमा ज़ख्मी हुई और गाली गलोच को, गलीज़ ज़बान को पंजाब का कल्चर करार दे दिया गया, जो कि पंजाब के साथ नाइंसाफ़ी है। पंजाब मोहब्बत बांटने का ज़ुबान है। खैर नाज़रीन, जब वज़ीर आज़म PDM इस दौरान डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाने का वादा किया गया, जब नंबर गेम ना हुई तो कसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तरीके अदम एतमाद की दरख्वास्त वापस ले ली, नाकामी के डर से, क्योंकि उन्हें पहले भी दर पे नाकामियाँ थी। नाज़रीन, आज और उससे ज़्यादा कौमी असम्बली इस्लामाबाद से ज़्यादा तकलीफदेह मनाजर नज़र आए। याद रखें कि जो जाम कमाल हैं बलूचिस्तान के वज़ीर आला हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों ने मिलकर बनाया, लेकिन इन पर करप्शन के संगीन इल्ज़ाम हैं। कहा जाता है कि इन्होंने अरबों रुपये बैरून मुल्क बनाए, जब भी बलूचिस्तान की अवाम मुश्किलात का शिकार हुई तो ये मुल्क से भाग जाते हैं। कुछ दिनों से बलूचिस्तान की अपोजिशन जमातें कह रही थी हम बजट पास नहीं होने देंगे, लेकिन जाम कमाल की नहली और करप्शन की वजह से उन्होंने अपोजिशन को एंगेज नहीं किया, मुज़ाकरात के दरवाजे नहीं खोले। अपोजिशन बार बार कह रही थी बलूचिस्तान असम्बली का बजट पेश नहीं होने देंगे। टोटल बलूचिस्तान असम्बली के 5 गेट बताए जाते हैं, 4 गेट आज ताले लगा के बंद कर दिए गए, ताले लगाकर बंद कर दिए गए। इस वक्त जब बजट पेश होना था उससे पहले अपोजिशन ने मेन गेट जो खुला था उस पर धरना दे दिया, जिस पर उनका और पुलिस का टकराव हुआ। इस दौरान लाठीचार्ज हुआ, आम कारकुनों पर, अरकान सूबाई असम्बलियों पर वो ज़ख्मी हुए। लाठीचार्ज के बाद जो आपके लिए कानून साजी करने थे, जिन्होंने बजट पे बहस करनी थी, आपको बताना था तलीम पे कितना बजट रखा है, सेहत पे कितना रखा है, सफाई पे कितना रखा है, सड़कों पे कितना रखा है, अमन व अमान के गिर रखना है, उन पर वो लाठीचार्ज और पुलिस को मारते पीटते रहे। इस दौरान शेलिंग हुई और कई लोग ज़ख्मी होकर गिर गए, औरतें और बच्चे, औरतें और नौजवान शेलिंग से बेहोश हो गए। इस दौरान जब वज़ीर आला बलूचिस्तान के बजट सेशन में शिरकत के लिए आए तो लोगों का उस वक़्त हजूम था, अपोजिशन जमातों ने एहतजाज किया हुआ था। वज़ीर आला को बलूचिस्तान को पुलिस के खसार में अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया, जिस पर बख्तरबंद गाड़ी ने बलूचिस्तान असम्बली का गेट तोड़ा, क्योंकि उधर जाम कमाल अली के खिलाफ नारे लग रहे थे कि ये करप्ट है, नाहल है, ये अवाम दुश्मन बजट दे रहा है। लेकिन बलूचिस्तान के वज़ीर आला डरे हुए थे, अंदर नहीं जा सके। पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी ने तोड़ा तो अपोजिशन उस वक्त उनके खिलाफ नारेबाजी लगा रही थी। अपोजिशन के तमाम MP अरकान असम्बली सीख पा थे, क्योंकि उन पर लाठीचार्ज और शेलिंग हो चुकी थी। जिसके बाद जब पुलिस के खसार में, सैकड़ों पुलिस और दीगर खसार में जब वज़ीर आला जाम कमाल को असम्बली में ले जाया गया तो इस दिन अपोजिशन ने इस दौरान उन पर एक जूता मारा जो उनके सर पे लगा और एक बोतल मारी। नाजरीन, जब वज़ीर आला को जूते पड़े और असम्बली में दाखिल होने के लिए उन्हें इज्जत और एहतराम की बजाय पुलिस की मदद से गेट तोड़वाना पड़े, तो क्या ये आपका वज़ीर आला हो सकता है? क्या अपोजिशन ने जो रवैया किया ये जमहूरी है? क्या वक्त के वज़ीर आला जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है वो करप्ट हैं, उन पर दीगर मुबैना इल्ज़ाम हैं, लेकिन जूते मारना क्या ये जमहूरियत है? नाज़रीन, जो जमहूरियत को कहते थे खिदमत और इबादत है, आज जमहूरियत गाली बनवा दी गई है। आज वज़ीर आला को जूते मार रहे हैं अरकान असम्बली, बोतलें मार रहे हैं, वो भाग के अपनी जानें बचा रहे हैं। बलूचिस्तान असम्बली मैदान जंग बन गया, कहीं पत्थर गिर रहा था और कहीं आंसू गैस के शैल हो रहे थे, कहीं पुलिस ने अपने तहफ़्फ़ुज़ में MPA अपोजिशन पर फायरिंग कर दी, गोलियां चला दी गई। गोलियां असम्बली में जहां डिबेट होनी थी कि बजट पास होना है, वहां गोलियां चली, आंसू गैस के लातेदाद शल चले। लाठी ने किसी का ना देखा MPA कौन है, वज़ीर कौन है, कईयों को ज़ख्मी कर दिया। ख़वातीन भी बेहोश हुई जो अरकान असम्बली थी। नाज़रीन, बड़ी दुख की बात है कि ये सूरत हाल जब वज़ीर आला बलूचिस्तान को पता था कि 5 दिन से अपोजिशन कह रही है कि हम बजट सेशन नहीं होने देंगे, उन्होंने मुज़ाकरात ना करके एक नालायक सियासतदान होने का सबूत दिया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की बदनामी का बायस बने। अब वज़ीर आज़म को चाहिए कि अपनी टीम में तब्दीली करें, कम से कम करप्शन से पाक और अहल सियासतदान को लगाएं।
अगर 5 रोज़ से वो कह रहे थे कि हमने असम्बली का बिल पास नहीं होने देना, तो उन्होंने वज़रा और अरकान असम्बली पर कमेटी बनाकर उनसे मुज़ाकरात क्यों नहीं किए? जब 4 गेट बंद करा दिए गए और एक गेट पे धरना था, उस दौरान आकर खुद भी जूती खाई, अपने लोगों को भी मार पड़वाई और पुलिस हसार में गए। तो नाज़रीन, ये तो मैदान जंग में हुआ करता है, जहां दुश्मन एक दूसरे पर हमला करे वहां बख्तरबंद गाड़ी जाती है। असम्बली सेशन में के लिए गेट तोड़ने के लिए बख्तरबंद गाड़ी का इस्तेमाल करके बख्तर गेट तोड़ना पाकिस्तान की तारीख का 1947 के बाद पहला वाक़या है कि किसी वज़ीर आला को बजट सेशन के दौरान असम्बली हाल में ले जाने के लिए बख्तरबंद गाड़ी ने दरवाज़ा तोड़ा हो। तो ये जो अपोजिशन एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, जूते मारते हैं, शेलिंग करते हैं, फायरिंग करते हैं, क्या वो आपके बजट की, आपकी रहनुमाई करने के काबिल है? क्या उन पर ये आप यकीन रख सकते हैं कि वो बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में सड़कें पहुँचाएँगे, साफ़ पानी पिलाएँगे, हस्पताल पहुँचाएँगे, आपके लिए स्कूल पहुँचाएँगे? ये अरबों खरबों रुपए की गाड़ियों में आने वाले आपकी बेबसी और मजबूरियों का वोट खरीद के आपके ज़ख्मों पे नमक फेरते हैं, इनसे बचना होगा। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है जब गेट तोड़ा गया तो इस दौरान कशीदगी इतनी कशीदगी बढ़ गई कि बाद अरकान असम्बली के प्राइवेट गनमैनों ने भी बंदूकें निकाल के हवाई फायरिंग की। असम्बली को घेराव कर लिया गया। वो असम्बली जो कानून साजी के लिए बनाई गई थी उसमें घेराव किया गया, उसको इर्द गिर्द से कब्जा कर लिया गया। और इसको बलूचिस्तान के तर्जमान खुद कहते हैं कि बलूचिस्तान असम्बली को अपोजिशन ने यरगमाल बना लिया है। ये अल्फाज मेरे नहीं, बलूचिस्तान के तर्जमान के हैं कि बलूचिस्तान असम्बली को यरगमाल बना लिया गया है। नाज़रीन, हैरत है मुझे कि आज जो कुछ हुआ बलूचिस्तान में माजी में, इसकी मिसाल नहीं मिलती। पहले दाखिली और खारजी रास्ता पे धरना दिया गया, लेकिन इसके बावजूद स्पीकर बलूचिस्तान कद्दूस बजिंजो साहब या जो भी स्पीकर हैं वो उनके साथ अपोजिशन के साथ मामला नहीं करते रहे। 4 गेटों पे ताला था, एक गेट पे शेलिंग, लाठीचार्ज, गोली ने जमहूरियत को नाम पर बदनमा दाग कर दिया चंद सियासतदानों ने। हालांकि जमहूरियत तो नाम ही खिदमत और इबादत का है। इस असम्बलियों में कानून साजी होनी थी जिसने आपके मुस्तकबिल को, आपके बच्चों को एक बेहतर पाकिस्तान देना था। लेकिन आजकल की असम्बलियाँ आपको गाली गलोच का तरीका बताती हैं, बुजुर्गों पर जूता फेंकने का मांगती है, फायरिंग करने का बताती हैं, लाठी चार्ज करने का बनाती हैं, ज़ख्मी करने का बनाती हैं और शेलिंग बनाती हैं कि आप असम्बली इजलास में शेलिंग से बचने के लिए आपने क्या क्या तदाबीर करनी हैं। नाज़रीन, बड़ी अफसोस की बात है कि बजट सेशन में आंसू गैस हो, गोली चले, शेलिंग हो, वज़ीर आला को जूता पड़े और वो अपोजिशन के मुताबिक बलूचिस्तान का जो बजट है वो अवाम दुश्मन है क्योंकि वज़ीर आला सारा पैसा अपनी ज़ात पर लगा गए हैं। नाज़रीन, मेरी समझ से बाहर है कि मैं किस तरह कहूँ कि ये बलूचिस्तान की अपोजिशन ने आज जो किया अच्छा किया, इसको अच्छा नहीं कहा जा सकता। अगर 4 दरवाजे असम्बली के बंद थे तो 5वें पर आपको पुरअमन एहतजाज का हक़ था, लेकिन इस एहतजाज को वज़ीर आला पर गमला मारना, जूता मारना, बोतल चलाना, गलीज गाले नारेबाजी करनी, नामुनासिब लफ्ज़ करना और यहाँ तक हालात आ जाने कि असम्बली में जहाँ रुक बैठ कर हमारे अगले साल का बजट होना है वहाँ आंसू गैस और शेलिंग से 2-2 घंटे वज़रा अरकान असम्बली अपनी आँखों से शेलिंग के आंसू पूंछते रहे और बाद जिन्हें लाठीचार्ज से ज़ख्मी हुए वो अपने ज़ख्म ठीक कराने के लिए अस्पताल पहुँचते रहे और बाद में ताख़ीर से 3 घंटा लेट वज़ीर बलूचिस्तान का बजट पेश हुआ। बजट के दौरान बलूचिस्तान में जूता पड़ने की ये मिसाल हमारी ख्वाहिश है कि आइंदा किसी और असम्बली में ना हो, आइंदा कोई और सियासतदान ये रविश ना अपनाए। क्या बलूचिस्तान में होने वाला हंगामा राई, दक्कम पेल, लाठीचार्ज, गोली और वफाकी हुकूमत में होने वाली गाली गलोच और मलिका बुखारी की आग तोड़ना किसी बड़ी साजिश का नतीजा तो नहीं? क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसी हिकमत अमली तो नहीं बनाई जा रही कि सियासत को बदनाम करके जमहूरियत के जो तसलसल है इसको रोका जाए? ये हुकूमत और अपोजिशन दोनों को सोचना होगा। अगर जमहूरियत नहीं चलेगी, हुकूमत और अपोजिशन भी नहीं रहेगी।
सियासत करना सियासतदानों का काम है, हुकूमत करना सियासतदानों का काम है, लेकिन बजट के नाम पर गोलियां चलाना, लाठी चार्ज करना, एक दूसरे को मारना। दूसरी तरफ कौमी असम्बली के इजलास में जब हमाद अजहर तकरीर करने लगे, जो 5 दिन शहबाज शरीफ तकरीर ना कर सके और पाकिस्तान का 25 करोड़ रुपया ज़ाया कर दिया, वो और बिलावल भुट्टो छोड़कर भाग गए। लगता है शहबाज शरीफ मरीम नवाज़ के ज़्यादा स्ट्रेस में है। हमें यकीन है कि मरीम नवाज़ समझदार है, पुरानी है, उनके लिए कोशिश की जा रही है उनको बैरून मुल्क बजाने की। अगर 4 दिन वो इस्लामाबाद में शो लगा तो बलूचिस्तान में भी आज नंबर ले गया गोली चलवाने में, लाठी चार्ज करने में। नाज़रीन, मौजूद आरिफ हमीद भट्टी ने IMF के दबाव, IM का दबाव है कि बिजली की कीमत बढ़ाई जाए, गैस की बढ़ाई जाए, पेट्रोल, जिसका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कह दिया कि मैं अपनी आवाम पर महंगाई बम नहीं गिरा सकता। आने वाले दिन मज़ीद मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, क्योंकि अगर IMF ने हमें मज़ीद कर्ज़ा ना दिया तो वर्ल्ड बैंक भी कर्ज़ा नहीं देगा और आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए मुश्किलात है। ताहम पाकिस्तान की इंडस्ट्री चल पड़ी है, तामीराती इंडस्ट्री चल पड़ी है, हाउसिंग सोसाइटियाँ चल पड़ी हैं। आखिर में ये कहूँ कि रिंग रोड में अरबों रुपए की निशानदही खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कही थी, लेकिन आज रिंग रोड पिंडी में अरबों रुपए हाउसिंग सोसाइटियों में कमाने वाले पप्पू और दीगर मुल्ज़मान एक भी गिरफ्तार नहीं हो सका। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब आगे बढ़े और अपना आप दिखाएं और इस मुल्क के को करप्शन से पाक करें, धांधली से पाक करें और इंतखाबी सलाहत लाए। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने पाकिस्तान और इंटरनेशनल सूरत हाल आपके सामने रखी। आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, किसी की तकलीफ़ का बायस ना बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।